हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो ये मेरा यूट्यूब पर 14th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि इससे जस्ट पीछे 13वां वीडियो में हम लोग देखे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में कुछ हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि चुंबक किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा के चलते चुंबकीय प्रभाव किस तरह से उत्पन्न होता है उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपना टॉपिक पर और आज हम इस वीडियो में आज इस लेक्चर में क्लास 10th के भारतीय भवन के फिजिक्स बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए पिछला वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं दोबारा हम लोग। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हल्का फुल्का देख लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में क्या देखे थे। हम लोग पिछला देखे थे कि आखिर हम लोग चुंबक किसे कहते हैं। ये चुंबक है, चुंबक किसे कहते हैं, मैग्नेट है। इसके बारे में देख लिए थे कि मैग्नेट किसे कहते हैं। और हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव बोले तो पोल। देखिए यहाँ पर ध्रुव है। और उसके बाद हम लोग पता क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे उत्तरी ध्रुव कि आखिर नॉर्थ पोल किसे कहते हैं। फिर नॉर्थ पोल के बाद हम लोग पढ़े थे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। देखिए यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चुंबकीय अक्ष, जो यहाँ पर है चुंबकीय अक्ष यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में पढ़ लिए थे। आप समझिए ध्यान से। हम लोग पिछला वीडियो में ये भी बात पढ़े थे कि समान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा और असमान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा। देखिए यहाँ पर है कि सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये चीज़ हम लोग ना पिछला वीडियो में मैग्नेट को देखते हुए मतलब प्योर मैग्नेट कैसे मतलब अट्रैक्ट करता है और रिफ्लेक्शन कैसे करता है उस तरह से हम लोग देख चुके थे। और ये भी बात देखे थे हम लोग पिछला वीडियो में कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और अचुंबकीय पदार्थ कैसा होता है, ये भी देख लिए थे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सरल कंपास का फिगर दिख रहा है, देखिए ये आपका क्या है, कंपास है। तो ये जो आपका सरल कंपास का यहाँ फिगर दिख रहा है, तो ये फिगर हम उस फिगर नहीं दिखा रहे थे आपको, हम रियल में कंपास दिखाए थे। क्या दिखाए थे, कंपास, रियल वाला कंपास आपको हम दिखाए थे पिछला वीडियो में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको कल ये समझना कि कल के बाद आज के इस वीडियो में ये समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। आखिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए किसी चुंबक है ना, मान लीजिए कोई चुंबक है और उस चुंबक के अगर चारों ओर जो लोहा होता है ना तो उसका कट पीस डालिएगा ना, लोहा के जो काटने पर जो उसमें से गंदगी निकलता है धूरी टाइप के, उसको डालिएगा ना तो उसके चारों तरफ क्षेत्र बन जाता है। देखिए इस तरह से कल हम बताए भी थे कि कैसे करना है। देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ क्या है, ये चुंबक है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये चुंबक है। ये जो बीच में रखा हुआ है क्या है, NS जिस पर लिखा हुआ है चुंबक है। और इस चुंबक के ऊपर में एक कागज़ रख दिए। इस चुंबक के ऊपर क्या रख दिए, एक कागज़ रख दिए। देखिए इस चुंबक के ऊपर में हम लोग मान लीजिए कागज़ रख दिए, ये कागज़ रख दिए। और जैसे हम कागज़ रखे ना और फिर इसके जस्ट ऊपर में पता क्या डाल दिए, इसके जस्ट ऊपर में हम लोग डाल दिए लोहा का, जो जब हम लोहा काटते हैं तो धुरी टाइप में निकलता है ना, उसको डाल दिए। देखिए यहाँ इस छोटे छोटे टुकड़ा लोग रहा है, इसको डाल दिए। तो जैसे डाल दी ना देखिए यही चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना है। इस तरह से देखिए ऐसे 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 इस तरह से ये क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन गया। क्या चीज़ डालने पर, लौह चूर्ण डालने पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ लौह चूर्ण, ये लिखा हुआ है लौह चूर्ण, मैंने लोहा का जो चूर्ण होता है ना उसको डालने पर ऐसा बनता है फिगर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमको इस टॉपिक में पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देखिए यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। समझिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चलिए इसको हम समझाते हैं इसके बारे में आपको हम। देखिए हमको समझना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
तो देखिए समझाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहता है। देखिए मान लीजिए ये चुंबक है आपका, ये क्या है, चुंबक, लिखा हुआ इस पर क्या रहता है, NS, नॉर्थ साउथ। अब समझिए, हमको तो पॉइंट में समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। हमको क्या समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए बताता चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर कोई भी पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा, तो समझिए ध्यान से, लिखेंगे हम उसको कैसे लिखिएगा कि किसी चुंबक, देखिए ये चुंबक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र, चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ पर स्थित या जहाँ पर रखी हुई कोई वस्तु को चुंबक अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है, इसका क्षेत्र देखिए मान लीजिए कि इतना है, देखिए ये हम क्या बना रही है, बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या बना रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए ये जो हम चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब समझिए ध्यान से, परिभाषा हम कैसे कहेंगे कि चुंबक के चारों ओर, देखिए ये चुंबक है आपका, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या आपका हो गया, चुंबक, ये क्या हो गया, चुंबक। तो हम बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर, देखिए ये चारों ओर है, ये चारों ओर है, तो बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र, देखिए ये जो हम बनाए हैं अभी डॉट डॉट से, ये ऐसा क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्थित वस्तु को, जहाँ पर स्थित वस्तु को कौन, तो चुंबक, कौन, चुंबक अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हम मान लिए अपना मन से ना कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक बन रहा है, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर हम ना यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख रहे तो चुंबक अपने ओर इसको आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इस वस्तु को उठाकर, देखिए इस वस्तु को क्या करेंगे, उठा के और यहाँ पर रख देंगे, इस वस्तु को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जैसे ही हम इस वस्तु को उठा कर यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये चुंबक इसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्थित वस्तु, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्थित वस्तु को चुंबक क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। अब समझिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्षेत्र रेखा। तो देखिए आपको बोलना है कि चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जो काल्पनिक रेखा होता है उसको क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो काल्पनिक रेखा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलिए ये 2 पॉइंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, हम लोग तो चुंबकीय क्षेत्र समझ गए और चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, पता क्या, अब हम लोग समझते हैं, न्यू पेज लेते हैं, और अब हम लोग समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। देखो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के क्या गुण होते हैं। समझिए ध्यान से, हम लोग ई पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का आखिर क्या क्या गुण होता है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के क्या बताइए, गुण को लिखे, या गुण को मतलब ऐसे कुछ गुण लिखने के लिए देता ही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण लिखने के लिए देता है। तो आप समझो ध्यान से, हम लोग चलते हैं और उसके बारे में देखते हैं कुछ। तो चलो एक पहले हम फिगर लेते हैं। यहाँ आ गए, और देखो हमको यही पॉइंट पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या क्या गुण होता है। तो चलो समझो ध्यान से, यहाँ देखो, आ जाओ यहाँ पर। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो लेकिन इसको हमको पढ़ना नहीं है अभी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो यहाँ
चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, यही हमको पॉइंट पढ़ना है। यहाँ देखो, देखो ये वाला क्षेत्र रेखा का गुण। अब समझो ध्यान से, क्षेत्र रेखा का गुण हमको पढ़ना था, क्षेत्र रेखा का गुण पढ़ना है। इसमें पहला गुण समझो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पहला गुण। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा ना एक संतत वक्र बनाती है और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतरी हो जाती है, उस उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर जो अभी हम हाईलाइट किए कुछ पॉइंट को, तो समझ में नहीं आया होगा। ये तो अभी तक हमको तो ऐसा समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले हम एक फिगर लेते हैं, उस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलो फिगर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम फिगर ले लिए हैं, एक सेकेंड। छोटा इसको हम कर लेते हैं। अब सही है लगभग। अब देखो समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान से, यहाँ पर जो ये हम चुंबक लिए ना, इस चुंबक में हम आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या और कैसे निकलता है और कहाँ पर प्रवेश करता है। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। किससे पूछता है? ऑब्जेक्टिव में, कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना किस ध्रुव से निकलता है और किस ध्रुव में प्रवेश करता था। याद रखिएगा कि चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह उत्तरी ध्रुव से निकलता है और जाकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। किसमें? उत्तरी ध्रुव से निकलता है, जाकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और जाकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करेगा? प्रवेश करता है। ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट पूछता है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, ये आपका VVI है। क्या है आपका? एकदम VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना होगा कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में जाके प्रवेश करता है। अब समझिए ध्यान से, हमको तो पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र के गुण। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र के गुण में हम यही आपको बताएं कि किसी चुंबक, क्या पढ़ा आपको, कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र क्या बनाती है? करती है, तो बनाती है। देखिए संतत वक्र मतलब क्या होता है? देखिए संतत का मतलब ये होता है कि क्लोज, क्या? क्लोज लूप। देखिए संतत वक्र कैसे कहता है यहाँ पर, देखिए यहाँ से निकला और यहाँ जाकर ख़त्म, ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, मतलब बंद लूप बना रहा है कि नहीं। तो यही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बंद सतत वक्र बनाता है। कौन बनाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती है? बंद सतत वक्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या बनाती है? तो बंद सतत वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या बनाती है? तो बंद सतत वक्र बनाती है। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं। समझो, देखो अब यहाँ कह रहा है नंबर 2 में कि ध्रुव, नंबर 2 देखो यहाँ पर नंबर 2 में क्या कह रहा है, समझते हैं ध्यान से। कह रहा कि ध्रुव के समीप, किसके समीप? ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु ज्यों ज्यों उनकी दूरी ध्रुव से बढ़ती है उनका घनत्व भी क्या होता है? घट जाता है। देखो समझो ध्यान से, ध्रुव बोले तो पोल, पोल माने नॉर्थ साउथ। देखो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ है। तो कह रहा ना कि यहाँ पर जो ध्रुव ध्रुव है ना, ध्रुव, तो वहाँ पर क्षेत्र रेखा घनी होती है। देखो एक आपका ध्रुव यहाँ है, ब्लैक से कर दे रहे हैं। एक आपका ध्रुव यहाँ पर है, ठीक, और एक आपका ध्रुव यहाँ है। देखो यहाँ है, एगो यहाँ है। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखा घनी नहीं होगी, अब होगा ही। इसका कन्फर्मेशन देखो कैसे हम करते हैं। देखो यहाँ से ढेर सारा क्षेत्र रेखा निकला, देखो ध्यान से, ढेर सारा। तो यहाँ पर, यहाँ के बाद बोला कि यहाँ पर घना ना होगा। जैसे देखो यहाँ से इस तरह से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखा घना होगा कि ना? तो यही तो बात यहाँ पर बोल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना वो ध्रुव पर, किस पर? ध्रुव पर, कि ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखा क्या होती है? घनी होती है। तो नंबर 2 में इसको बोलने में आसान हो जाएगा।
और क्या कि अगर ध्रुव से जैसे दूर जाता है, जैसे देखो यहाँ ध्रुव है और ध्रुव से यहाँ देखो दूर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ ध्रुव जा रहा है, फिर ध्रुव से क्षेत्र रेखा दूर चला गया, फिर ध्रुव से क्षेत्र रेखा दूर चला गया। तो जैसे जैसे ध्रुव से क्या होता है, दूरी बढ़ता है तो उसका घनत्व भी क्या हो जाता है, घटता है। तो सही बात है, जैसे जैसे ध्रुव से क्या होगा, मतलब उसकी दूरी बढ़ेगा तो क्षेत्र रेखा का घनत्व भी घट जाएगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग नंबर 3 में। नंबर 3 क्या करा कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो स्पर्श रेखा हम लोग खींचे ना, चलो इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग। देखो यहाँ पर जो क्षेत्र रेखा खींचा हुआ ना, इसका दिशा नहीं बता रहा। जैसे देखो ये क्या डायरेक्शन बता रहा कि यहाँ से देखो यह नॉर्थ जो है, यहाँ से देखो नॉर्थ से निकला और जाकर साउथ में प्रवेश किया। देखो इस तरह से एरो है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या दर्शा रहा कि नॉर्थ से निकला, कहाँ से निकला, नॉर्थ से निकला और जाकर कहाँ प्रवेश किया, साउथ में। देखो ऐसे एरो का चिन्ह है, ऐसे। तो ऐसे का मतलब क्या है, नॉर्थ से निकला, देखो नॉर्थ से निकला और नॉर्थ से निकल कर कहाँ प्रवेश किया, साउथ में। तो यही तो यहाँ पर बात कह रहा। चलो अब आगे देखते हैं। नंबर 4 में कह रहा कि क्षेत्र रेखाएं के निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक होता है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अधिक निकट होते हैं, अर्थात जहां इन क्षेत्र रेखा का घनत्व अधिक होता है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। आप समझो ध्यान से, ये बात अभी हम आपको तुरंत बताएं कि जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल रहा है, देखो मान लो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल रहा है नॉर्थ से, तो यहाँ पर ध्रुव हो गया। अब हम लोग पढ़े थे शुरू में कि जो ध्रुव है ना, वहाँ पर यानी कि किस पर, तो ध्रुव पर। देखो यहाँ हम लिख दिए हैं कि ध्रुव पर जो है ना, ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग। कहाँ पर, तो ध्रुव पर। चाहे ये ध्रुव हो और चाहे में ये ध्रुव, यहाँ ध्रुव चाहे यहाँ ध्रुव, दोनों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। ये 4-5 पॉइंट जो है ना, इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए आता है, 2 नंबरी वाला क्वेश्चन में देता है लिखने के लिए। आप समझो आगे ध्यान से। आगे कह रहा है नंबर 5 में, क्या नंबर 5 में, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण के नंबर 5 में। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण है। तो नंबर 5 में समझो ध्यान से क्या कह रहा नंबर 5 में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि भी एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खिंचाव संभव होता। अर्थात अब एक बात समझो ध्यान से, एक और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, एक और यहाँ पर क्या बना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है। तो उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, उसमें आपका आंसर होगा कि नहीं। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकला, भाई नॉर्थ से निकला साउथ में प्रवेश किया, नॉर्थ से निकला साउथ में प्रवेश किया, नॉर्थ से निकला साउथ में प्रवेश किया, नॉर्थ से निकला साउथ में प्रवेश किया। अब बताओ क्या ये एक दूसरे को काट रही है या एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर आपको बोलना क्या चाहिए, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो समझो ध्यान से। आगे में कह रहा है कि अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होती, अतः उस बिंदु पर कंपास सुई 2 दिशाओं में स्थिर होता, जो असंभव है। यही बात बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। अब समझो ध्यान से, आज के इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही छोड़ देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए हम सोचे ना कि इसको एक वीडियो में हम लोग रखते हैं। अब हम लोग जो अगला वीडियो लाएंगे, उस अगला वीडियो में पता क्या पढ़ाएंगे आपको, देखो यहाँ पर नज़र भी आपको आ रहा होगा। देखो हम अगला वीडियो में आप लोग को ये पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग के पास भारती भवन का बुक होगा तो हल्का फुल्का पढ़ लेना, कि ताकि आगे हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। देखिए यही हम कल पढ़ाने वाले हैं। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यही बात हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कल पढ़ाने वाले हैं। और याद रखिएगा कल इसमें यही बात बताएंगे कि आखिर विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये तो हम लोग अपने आप तो नहीं जान गए होंगे, किसी न किसी व्यक्ति ने बताया होगा, तो उस व्यक्ति का नाम कब बताया, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। यही बात हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही हम लोग छोड़ देते हैं।